हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी, जिसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है और इसको कोशिश की है रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दाल मखनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें हम दाल उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक साबुत उड़द की दाल ली थी 1 कटोरी, और 1 मुट्ठी के करीब इसमें राजमा लिया है। इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। ध्यान रखिएगा, इसको 8 से 9 घंटे तक भिगो के जरूर रखिएगा, और इसको 2-3 पानी में भिगोकर तब मैंने इसको रखा था। और भीगने के बाद भी इसको मैंने सुबह भी 2-3 पानी में धो लिया है, क्योंकि इसका जो काला पानी होता है ना, वो अच्छे से निकल जाए। इसको हम बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। इसके लिए मैं कुकर में इसको दाल को डाल दूंगी। क्योंकि जो काली दाल होती है ना, साबुत वाली उड़द की, इसको थोड़ा भीगने में टाइम लगता है। दाल डालने के बाद इसमें मैंने 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं कोई खड़े मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। नमक इसमें देख के डालेगा, क्योंकि जो इसमें बटर वगैरह हम ऐड करेंगे ना, उसमें भी नमक होगा, तो नमक की क्वांटिटी देख के डालिएगा। इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल करने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 7 से 8 सीटी में लगने देंगे, और उसके बाद अपनी दाल को हम चेक करेंगे। तो दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। इसको हम चेक कर लेते हैं। प्रेशर हमारा निकल गया कुकर का, तो इसको हम दाल को चेक करते हैं। हमारी जो दाल है अच्छे से कुक हो गई है। देखिए, हमें से इसके जो दाने हैं वो खिले खिले हैं, पर ये प्रॉपर कुक हो चुके हैं। देखिए, प्रेस करने पर अच्छे से प्रेस हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ रखेंगे पीछे बर्नर पर, जिससे कि ये पकती रहे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, और एक बर्नर पर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। गैस को मैंने जला दिया है, और गैस का फ्लेम जो है हमने सिम कर दिया है। बीच बीच में ऐसे हम चलाते रहेंगे, और एक जगह हम इसका तड़का बनाएंगे। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। तो एक गैस पे जो है, एक बर्नर पे मैंने दाल को उबालने के लिए, मतलब कि अच्छे से प्रेस करके हम उसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे, जिससे कि इसका स्टार्च जो है अच्छे से रिलीज हो सके। अब हम तड़का बना रहे हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसे मैंने 2 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। आप चाहे तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको आप सरसों के तेल में मत बनाइएगा, नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा, तो इसमें मैंने यहाँ पे क्रश की हुई अदरक और हरी मिर्च है, इसको मैंने क्रश कर लिया था। क्रशर में डालकर इसको हम डालेंगे। गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा, और इसको हमें 1 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे मैंने अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर अच्छा देगी और तीखी भी कम होती है। ये मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं इसमें हम, और इसको अच्छे से एक बार हिला लेंगे हम। गैस का फ्लेम कम कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो मिर्च वगैरह है जले नहीं। अब यहाँ पे मैंने जो है 2 टमाटर को कद्दूकस करके रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं ऑनियन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो इसमें ऑनियन नहीं डालते हैं। और इसको हमें जब तक भूनना है टमाटर को, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे किया हुआ है। अब जो है हमारे, आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, और इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल
रिलीज हो चुका है, बस इतना ही हमें पकाना है। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1.5 चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, खाने वाला। इसमें मैं हल्दी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा, थोड़े सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च पहले भी ऐड की है, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं होती है, कलर अच्छा आता है। थोड़ी सी मैंने रेगुलर मिर्च भी इसमें ऐड की है। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच से करीब इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो दाल को दूसरे गैस बर्नर पर रखा था ना पकने के लिए, देखिए इसमें से स्टार्च रिलीज हो चुका है। कितना अच्छा इसका कलर आया है दाल का, वो इसमें ऐड करेंगे हम। सारी दाल को इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो बटर होता है ना वो भी, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो अभी बटर डालने के बाद ही हम नमक का ऐड करेंगे। ऐसे प्रेस करते हुए इसको हम पकाएंगे। इसमें अब हम बटर का ऐड करेंगे, बटर को ऐड करेंगे। दाल मखनी है तो बटर तो इसमें जाएगा ही। इसमें बटर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से दाल को हम उबलने देंगे, पका लेंगे इसको सिम गैस पर, जिससे कि जो सब चीजें हमने डाली है ना, मसाले वगैरह, वो अपना इसमें फ्लेवर छोड़ सके। अब हमें दाल को पकाना है। थोड़ा सा बटर इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। जितना आप बटर डालेंगे उतने ही अच्छी इसका फ्लेवर आएगा। और इसको हमें अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे बटर को, और 10 से 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर हमें दाल को पका लेना है। ऐसे प्रेस करते हुए इसे हमें पकाना है, बीच में चलाते रहिएगा और नीचे से चलाइएगा, जिससे कि वो तली में ना लगे दाल। इसे मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है दाल को। आप देख सकते हैं दाल हमारी जो है गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, पानी आप थोड़ा गर्म करके ही डालिएगा। अगर हम पहले पानी डाल देंगे तो इसका जो स्टार्च है वो दाल का खत्म हो जाएगा। तो अभी मैंने पहले दाल में पानी नहीं डाला है। अब दाल जो हमारी गाढ़ी हो गई है तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी गर्म करके डालिएगा, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डलता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। जितनी ज़्यादा हमारी दाल पकेगी उतना ही अच्छा फ्लेवर ये देगी। अभी इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है। इसे फिर से हम पकाएंगे दाल को ऐसे प्रेस करते हुए, और ध्यान रखिएगा नीचे से आपको हिलाना है, जिससे कि जो दाल है हमारी तली में ना लगे। अब पानी डालने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक पका लिया था। आपको जिस तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसको पका लीजिएगा, थिक या थिन। ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है और ज़्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है कितना अच्छा आया है। जो रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाते हैं वो उसमें प्याज का तड़का नहीं लगाते हैं, तो उसमें मैंने नहीं लगाया है। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे लगा सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। हमने पहले इसमें नमक ऐड नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें हम नमक का ऐड करेंगे, और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी को ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ली है, इसको ऐसे क्रश करके हम डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और नमक को आप टेस्ट करके ही डालिएगा, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है, तो इसको टेस्ट करके ही आप नमक को ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से बन गई है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैंने जो है गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इस पर जो घर की मलाई है ना वो इसमें ऐड करेंगे। इसको मैंने रूम टेम्परेचर में पहले रख दिया था और इसको ऐसे चम्मच की हाथ से फेंट लिया था। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप जो बाजार से क्रीम आती है ना उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ। फ्लेम बंद करके ही इसको ऐड कीजिएगा। 2 चम्मच के करीब से मैं डाल रही हूँ और इसको हिला लेंगे। इसे डालने से रिच लुक आता है दाल का और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। देखिए दाल हमारी बनकर तैयार है, दाल मखनी। अब मैं इसको प्लेट आउट कर रही हूँ। थोड़ी सी मलाई हमने जो है गार्निश के लिए भी रखी है और थोड़ा सा बटर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे गार्निश करते हुए। तो इसको हम प्लेट आउट करते हैं। हमारी गर्मा गर्म दाल मखनी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप घर पे एक बार बना के देखिएगा तो आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। इसे आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है दाल। तो मैं तो अपनी दाल मखनी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं दाल मखनी को। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।